उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित मां पाटेश्वरी देवी धाम में भक्त दूर दूर से माता के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यही देवी सती का दाहिना कंधा और हाथ यहां पर गिरा था, जिससे यह स्थान 51 शक्ति पीठों में शामिल हुआ। दुर्गा सप्तशती और शिव पुराण में भी इस स्थल का विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से मां जगदम्बा को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्ध पीठों में ये वो स्थान है। इस स्थान को देवी पाटन मंदिर से लोग जानते हैं। आपको बता दें, दुर्गा सप्तशती में इस स्थान पर माता शक्ति का पट गिरा था, इसलिए इस स्थान को भक्त जो है माता शक्ति के इस स्वरूप को जो भक्त हैं आते हैं और श्रद्धा भाव से पूछते हैं। सामने जगत जननी जगदम्बा बैठी हुई हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। उनके मनवांछित जो वर होते हैं उनकी पूर्ति करती हैं, उनको मनवांछित वर देती हैं। स्वरूपा जगत जननी इस साक्षात विराजमान है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में है और ये मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर में नेपाल से भी लोग आते हैं, भारत के विभिन्न कोने से भक्त मंदिर में आते हैं और माता जगत जननी के दरबार में मस्तक नवाते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं कि जगत जननी माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि भक्त अक्सर जब मंदिर में आते हैं, जगत जननी से जब अरदास करते हैं तो माता जगत जननी उन भक्तों को निश्चित तौर पे वर देती है। हम अंदर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कपाट अब मंदिर का बंद होने का समय आ गया है। ऐसे में जो माता के जो भक्त हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें लगती है, यहाँ हजारों की संख्या में माता के भक्त आते हैं और माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि माँ जगत जननी उनकी प्रार्थना सुने, उनके परिवार व उनके बच्चों को, उनके पति को लंबी आयु रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गुरु गोरखनाथ ने करवाया था, जबकि मौर्य वंश के राजा विक्रमादित्य ने इसे भव्य स्वरूप दिया। शेर पर विराजमान मां जगदम्बा की प्रतिमा अद्भुत आभा बिखेरती है। भक्तों का विश्वास है कि देवी दर्शन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। जैसे हवा हर जगह है, धूप में भी हवा है और वृक्ष के नीचे भी हवा है, लेकिन एक राहगीर वृक्ष के नीचे इसलिए बैठना पसंद करता है क्योंकि वहाँ पर ठंडक रहती है। ऐसे ही पूरी दुनिया घूमने के बाद जब तीर्थ स्थान या माता के स्थान पर आते हैं तो बहुत ही सुकून एहसास होता है, शांति एहसास होती है। और यहाँ की महिमा आपने पूछी तो महिमा अपरंपार है। महिमा के बारे में क्या बताया जा सकता है? जगत जननी की महिमा का वर्णन इस मुख से कहाँ हो सकता है? जैसा कि अभी तक पता चला है कि सप्तशती में जो इसका उल्लेख है कि माता जी का दाहिना हाथ जो यहाँ पे गिरा था, उसका अवशेष यहाँ गिरा था। इस वजह से यहाँ की बड़ी महानता है और सिद्ध पीठों में से एक है। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ उपलब्ध रहते हैं और हमेशा दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। नेपाल और भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन हजारों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु सरोवर में स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से पाप और दुख दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं देवताओं ने भी यहाँ स्नान कर देवी की स्तुति की थी। शक्तिपीठ माँ जगत जननी के पाटेश्वरी मंदिर के समीप ये सरोवर है। इस सरोवर के पास भक्त आते हैं। इस सरोवर में भक्त आकर आचमन करते हैं। इसी जल से भक्त माता के आचमन करने के बाद यहाँ से जब भक्त जाते हैं तो सामने ये सीढ़ियों को चढ़कर माँ जगत जननी के दरबार पहुँचते हैं और माँ भगवती जो जगत जननी, जो शक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ जगदम्बा इस मंदिर में विराजमान हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो कुंड है, इस कुंड में जो भक्त श्रद्धा भाव से जो डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो निश्चित तौर पर जगत जननी माँ जगदम्बा उसके उसको मनवांछित फल देती हैं, उसको वरदान देती हैं। तो भक्त इस सरोवर में आते हैं, पहले स्नान करते हैं, इसके बाद मंदिर जाते हैं और जगत जननी जगदम्बा को पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपना मनवांछित वरदान मांगते हैं।
नवरात्रि के दौरान पंचमी से दशमी तक नेपाल से मां के भक्तों की सवारी इस धाम में पहुंचती है। कहा जाता है कि माता के परम भक्त रतननाथ जी महाराज ने अपनी साधना से मां को प्रसन्न किया था और तभी से उनकी सवारी हर साल यहां आती है। पर दिन तो बहुत आदमी आए जाते था, सुख सोमवार के तो बहुत आदमी आए, और ऐसा खाली दिन में भी आते रहते हैं। 2-4 महिमा तो बहुत बड़ा है बाबू, एक गाथा तो बहुत हम लोग न कहते। कहाँ से लोग आते? बहुत दूर दूर से बाबू, यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत दूर दूर से आते। नेपाल के लोग भी आते। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती के शरीर के अंग जब पृथ्वी पर गिरे तो बलरामपुर की इस पवित्र भूमि पर देवी सती का कंधा और वस्त्र गिरे थे। तभी से यह स्थान मां पाटेश्वरी धाम कहलाया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थापित शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का ये स्थान है। ये स्थान दुर्गा सप्तशती में इस सिद्धपीठ स्थान का वर्णन भी आता है। आपको बता दें कि इस स्थान पर माता सती का दाहिना कंधा गिरा था। दाहिना हाथ इस स्थान पर गिरने से इस स्थान की जो महिमा है वो महिमा अमिट अक्षरों में स्थापित हो गई और भक्तों के लिए ये स्थान किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये स्थान नेपाल से करीब है। इस स्थान पर नेपाल, भारत के विभिन्न कोने से भक्त आते हैं और माता जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए, उनसे मनवांछित वरदान पाने के लिए माता जगत जननी को प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। इस स्थान पर आने वाले भक्तों की माँ जगत जननी जगदम्बा झोली भरती हैं, क्योंकि ये स्थान दुर्गा सप्तशती में इस स्थान का वर्णन है। इस स्थान को माता पाटेश्वरी के नाम से इस स्थान की महिमा का वर्णन होता है। इस स्थान पर भक्त आते हैं और जगत जननी जगदम्बा से वरदान मांगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भक्त किस तरीके से मंदिर के बाहर भी माता को नतमस्तक होते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रतिदिन यहाँ महिलाओं की संख्या हजारों में रहती है। जो माता के भक्त हैं, हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं डुमरियागंज से। डुमरियागंज से प्रतिदिन आते हैं? कैसे? नहीं, प्रतिदिन नहीं आते हैं, आते मुंडन कराने आते हैं। इस स्थान पर ज्यादातर जो भक्त हैं वो मुंडन करवाते आते हैं, शादी करने आते हैं, शादी और अन्य जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आते हैं और माँ जगत जननी से वरदान मांगते हैं, उनसे माता से पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? डुमरियागंज से आए। आप लोग कहाँ से आए? डुमरियागंज से। क्योंकि आज ही शुक्रवार का दिन है, ऐसे में माता के इस स्थान पर भक्तों का तांता लगा है। हर तरफ माता के भक्त जगत जननी के अरदास में खड़े हुए हैं, माता से वरदान मांगने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए मंदिर के चारों तरफ भक्तों का लंबा तांता लगा है। अनादि टीवी के लिए बलरामपुर के सिद्धपीठ से विनोद द्विवेदी। मां पाटेश्वरी का यह शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहां हर भक्त मां के चरणों में शांति और शक्ति का अनुभव करता है।